बिन मांझी बिन रहबर अन्नदान रवायत जाट, जाति धर्म विभेद बिन भोजन करावत जाट। संत धन्ना भगत के जीवन आदर्शों पर इंगित करने वाली इन पंक्तियों को आत्मसात करते हुए नागौर जिले की 2 ग्राम पंचायतों के जाट समाज के 111 किसानों ने 350 क्विंटल गेहूं कोविड-19 की रोकथाम व बचाव को लेकर जारी लॉकडाउन में जरूरतमंदों के सहायतार्थ जिला प्रशासन को सौंपा। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक संगठन और भामाशाह सामने आए हैं, जिससे कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे प्रशासन और सरकार को हौसला भी मिला। इसी सिलसिले में नागौर जिले की ग्राम पंचायत गोटन तथा ग्राम पंचायत कड़वासरों की ढानी क्षेत्र में निवास करने वाले जाट समाज के 111 किसान मिसाल बनकर सामने आए। इन किसानों की ओर से धन्ना भगत पीठाधीश्वर बजरंग देवाचार्य व जसनाथ आश्रम पांचल सिद्धा के महंत योगेश्वर सूरजनाथ सिद्ध की साक्षी में गेहूं के 50 किलोग्राम भार के कुल 700 थैलों से भरा ट्रक जरूरतमंदों की सहायतार्थ पूर्व पुलिस महानिरीक्षक व जगत गुरु धन्नाचार्य ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौधरी की अगवानी में जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा। केवल 2 पंचायतों ने ये बीड़ा उठाया। निश्चित रूप से जो एडीएम साहब ने टॉप पे काम किया, एडीएम साहब उनके गोटन के बी के ये ग्राम पंचायत 2 है। ग्राम पंचायत गोटन और रुपयों की डाली दोनों पंचायत 3 और शेष ग्राम पंचायत कड़वाटू डाली से श्रीमान संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि इससे पहले जयपुर और टोंक इन तरह का कार्य किया जा चुका है। धन्ना भगत जी के कोई भूखा न सोए सिद्धांत को अपनाते हुए संगठन लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रयास कर रहा है। वहीं धर्मगुरुओं का भी कहना है कि किसान ने हमेशा बाकी वर्गों के लिए हाथ खुला रखा है और आज ऐसे मुश्किल दौर में भी किसानों को भी इन 2 ग्राम पंचायतों के किसानों की तरह जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। यही नहीं, जाट समाज के इन किसानों की ओर से पूर्व पुलिस महानिरीक्षक महेंद्र सिंह चौधरी, जोगेंद्र सियाग, हरदेव राम मातवा, रविंद्र खोकर तथा राम स्वरूप कस्वा ने 1 लाख रुपए की नकद राशि भी उक्त गेहूं की पिसाई, पैकेजिंग और आदि कार्य के लिए जिला प्रशासन को सौंपी। इस दौरान जरूरतमंदों के लिए दी गई इस गेहूं की सब्सिडी दर पर पिसाई और 10 किलोग्राम की पैकिंग के लिए श्याम इंडस्ट्रीज के भैया राम जानी ने सहमति दी। जरूरतमंदों के लिए जाट समाज के इन 111 किसानों की ओर से दी गई इस गेहूं की आवश्यकता अनुसार पिसाई व पैकेजिंग कर पात्र परिवारों को वितरित की जाएगी। कोरोना के अंदर समाज आ गया है, क्या आपका संदेश इस तरह के? कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए जगत गुरु धन्ना देवाचार्य ट्रस्ट है, वो धन्ना पीठाधीश्वर श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज की प्रेरणा से, उनके संरक्षण में, उनके निर्देशन में लगातार गरीबों की मदद के लिए कोशिश कर रहा है। अब तक टोंक जिले में जो 2100 क्विंटल गेहूं की प्रोसेसिंग हुई, उसमें 2 लाख रुपए टोंक जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए गए। जयपुर में 300 क्विंटल से अधिक गेहूं की प्रोसेसिंग हुई, उसका संपूर्ण व्यय है वो दिया गया और गरीबों को 1500 से अधिक भोजन के पैकेट सीधे उपलब्ध कराए गए और साथ ही जो सैनिटाइजर, साबुन और दूसरी सारी चीज़ें हैं वो जयपुर ज़िले में पुलिस को भी उपलब्ध कराई गई और कार्यकर्ताओं को, जो वॉलंटियर्स है, वॉरियर्स है, कोरोना वॉरियर्स, उनको भी उपलब्ध कराए गए। आज जो टोंक जिले के और जयपुर ज़िले के बाद में नागौर जिले की केवल 2 ग्राम पंचायतों ने, गोटन और कड़वासरों की ढाणी ने एक बहुत बड़ा काम करके और 350 बोरी से अधिक जो गेहूँ इकट्ठा किया है, उसकी प्रोसेसिंग और उसके परिवहन और उसकी पैकिंग का सारा खर्चा भी उठाने के लिए जगत गुरु धन्ना देवाचार्य ट्रस्ट ने 1 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं। इससे ज़्यादा खर्चा लगा तो वो भी दिया जाएगा। हमारा संकल्प, जो धन्ना भगत जी का संदेश था कि कोई गरीब भूखा नहीं रहे, अन्नदान महादान की उनकी जो प्रेरणा थी और जो उसी राह पर गुरुजी आगे चल रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसको सभी जगह पर फैलाना है और ये कोशिश करनी है कि ये लागू किया जाए कि जब तक किसान के घर में, किसान के कोठार में एक अन्न का दाना भी है, तब तक कोई भी गरीब रात को भूखा नहीं सोएगा।
कोरोना में जो भी किसान है ना, ये शुरू से ही धर्म करता है, जहाँ पूरी जातियाँ नाई कुमार सब जाति को यही पाले। आज भी जो जाट समाज चाहती है ना, तो ये कोरोना लंबा चलेगा, कम से कम 3 महीना चलेगा अब भी। तो ये जाट समाज अब भी सेवा करनी रही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। अगर लाख रुपया माते जो सोच ले 1100 हो रहे हैं, और समाज की सेवा करनी चाहिए। शुरू से सेवा करता है, 7 पीढ़ी से तो अब भी करनी चाहिए। जैसे सीताराम निश्चित रूप से ये एक बहुत प्रेरणादायक है सब लोगों के लिए कि 2 ग्राम पंचायतों के लोगों ने जिस प्रकार से ये सहयोग प्रदान किया है, वो उन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने में जिनको कि किसी भी प्रकार की मदद से या किसी भी प्रकार की अन्य सहायता नहीं प्राप्त हो सकती है, तो उसमें निश्चित रूप से ये सहायक सिद्ध होगा और अन्य प्रत्येक ग्राम के लोगों को ये, प्रत्येक शहर के व्यक्तियों को ये प्रेरणा देगा और भामाशाहों को जो अब तक इस कार्य में सहयोग करते रहे हैं उनमें एक नया जोश उत्पन्न करेगा कि वो इस कार्य को और आगे बढ़ाए रखें। और जो ग्रामवासी जो खुद ही सदैव अकाल से पीड़ित ये क्षेत्र रहा है, उस परिस्थितियों के बावजूद अपने व्यक्तिगत मेहनत से उपजाई हुई फसल में से और देते हुए जिस प्रकार की सहायता कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से सबके लिए प्रेरणादायक है।